नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, रहनुमाई मज दया शांत सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। पूछा गया है, रहनुमाई मज दया शांत सभा के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी रहनुमाई मज दया शांत सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो है सर सैयद अहमद खां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एनी बेसेंट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वेद समाज के संस्थापक का नाम बताए। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा। वेद समाज के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केसरी घयालू नायडू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केसरी घरालू नायडू वेद समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी को किसने स्थापित किया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाला हरदयाल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी, बताना है आपको राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सर सैयद अहमद खां, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे। ये किस सन में बनाया गया, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे एन.एम. जोशी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एन.एम. जोशी प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, खाककार पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। खाककार पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्लामा मशरिकी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्लामा मशरिकी खाककार पार्टी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्लाह बख्श, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह बख्श आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो है कोयम्बटूर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है।
किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माल्थस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किस राज्य सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने संचार सुपर एक्सप्रेस का निर्माण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हिंदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की राजकीय भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गौरैया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौरैया पक्षी दिल्ली का राजकीय पक्षी माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िएगा, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिशा की बात करता है, दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर कब अधिकार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1526 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था आराम शाह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर आराम शाह बैठा था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो वो करवाया था अल्तमश ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने सोने चांदी के सिक्के के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1398 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। निम्न में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बहलोल लोधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी माना जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडहरों पर दीन पनाह नगर किसने बसाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हुमायूं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीत कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा?
निम्न में से किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हेमू, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेमू ने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।